नमस्कार। सुजस के खास कार्यक्रम हमारे सीएम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दोनों कार्यक्रमों और जन कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। इन खबरों में होती है प्रदेश के हर क्षेत्र से जुड़े विकास और बदलाव की कहानी। आइए आपको दिखाते हैं वो तमाम खबरें जिनमें तेजी से आगे बढ़ते राजस्थान के विकास की तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। तो चलिए बढ़ते हैं उन खबरों की ओर। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का दिन शिक्षक दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि गुरु के प्रति सम्मान का है। शिक्षक देश का भविष्य गढ़ते हैं। गुरु को भी गुरु ने ही बनाया, यह हमारी परंपरा है। हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा वर्षों से प्रकाश फैलाती रही है। हमारी परंपरा में गुरु केवल शिक्षक नहीं, एक मार्गदर्शक होता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, में शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारियां जुटाना नहीं बल्कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करने वाली शक्ति है और आज मैं कह सकता हूं उस शक्ति के भाग आप सभी मेरे सामने बैठे हो। हमारे शास्त्रों में एवं संस्कारों में कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कोई वाक्य नहीं है, श्लोक नहीं है संस्कृत का, ये हमारी आत्मा है। ये हमारे देश को, समाज को दिशा देने का आधार है। आप अगर मन में विचार करोगे तो गुरु भी गुरुओं ने ही बनाया है। गुरुओं को भी गुरुओं का आशीर्वाद रहा है और ये हमारी परंपरा है। और हमारा गुरु एक शिष्य को नहीं, एक व्यक्तित्व को गढ़ने का काम करता है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में अलग जगाने की खुशबू है। उन्होंने महाराणा प्रताप, मीराबाई, पन्नाधाय का जिक्र किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा तक चरित्र निर्माण में शिक्षक का ही बड़ा योगदान है। गुरु शिष्य को अपने से बड़ा देखता है, तभी सपने पूरे होते हैं। राजस्थान की धरती सदैव से ही विद्या और संस्कृति के लिए पावन भूमि रही है और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के वो संस्कार हैं वो अपने आप में अलग है। इसीलिए तो हम हमारे सभी वो महापुरुष जिनको देख करके उनका नाम लेते ही मन के अंदर एक अलग सी स्फूर्ति पैदा होती है। चाहे वो महाराणा प्रताप हो, महाराजा सूरजमल हो, या मां पन्नाधाय हो, या मीराबाई हो, या मां अमृता देवी हो, उनके जीवन को अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो संस्कृति है, राजस्थान की मिट्टी में जो खुशबू है वो अलग जगाने वाली है। दुनिया में ऐसी कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए मैं जिक्र करता हूं। कभी कभी हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं, लेकिन गुरुदेवों मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने मन में विचार कर लीजिए। मन को अगर आप कहीं आपको शांति मिलेगी तो जीवन के उस परोपकार में और उपकार के अलावा दूसरी किसी भी चीज में आपको नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। शिक्षा की डिजिटलाइजेशन की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मैं तो आज गर्व से कह सकता हूं कि हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और हम करने वाले हैं, क्योंकि हम उस काम को करते हैं जिससे प्रदेश की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति हो, हमारा प्रदेश मजबूत हो और हमारा राष्ट्र मजबूत हो, हमारा जिला मजबूत हो, हमारी तहसील मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो।
शिक्षा विभाग में 20,000 से अधिक नियुक्ति दी गई है और 18,000 से अधिक शिक्षकों के पदों के लिए विज्ञापन जारी किए जा चुके हैं। 33,217 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने शिक्षा को डिजिटल बनाने में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के 4,000 से अधिक विद्यालयों में 8,000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए हैं। 88,800 मेधावी विद्यार्थियों को इंटरनेट कनेक्शन समेत निःशुल्क टैबलेट वितरित करने का काम किया है। ई पाठशाला व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की ऑनलाइन लाइव क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। हमने वर्ष 2024-25 में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 139 करोड़ रुपए और प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा 24 करोड़ रुपए से अधिक की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। मुख्यमंत्री अनुप्रत कोचिंग योजना के तहत 174 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। मेरिट छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 4 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी गई है। गार्गी पुरस्कार योजना में 175 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। कालीबाई उच्च शिक्षा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्र स्कूटी योजना के तहत हजारों स्कूटी वितरित की गई हैं। 3 लाख से अधिक युवाओं को केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं के तहत कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत 1,70,000 नई स्वीकृतियां जारी की गई हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से गरीब मजदूर व्यापारियों सहित आमजन को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में जीएसटी दरों में अहम बदलाव किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की और 8 साल पुरानी इस व्यवस्था में कई बड़े सुधारों की घोषणा कर आमजन को बड़ी राहत दी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल जीएसटी में जिस तरह से गरीब को, मजदूर को, व्यापारी को और उद्योगपति को जिस तरह से राहत दी गई है, कहते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। उन तीनों में राहत देने का काम किया है जिससे आमजन को उसका फायदा मिले। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति की आवश्यकता होती है, एक व्यापारी की आवश्यकता होती है, एक मिडिल क्लास की आवश्यकता होती है और उद्योगपति की आवश्यकता होती है, उन सभी का ध्यान रखते हुए इस जीएसटी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला है और जो सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान की होती है, उसमें राहत देने का काम किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने युवाओं से वादा किया था कि जिसने युवाओं को धोखा दिया उन्हें छोड़ेंगे नहीं। कोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा का फैसला दिया। हमारी एसओजी ने कितने लोगों को पकड़ा है। सूरज के खास कार्यक्रम में हमारे सीएम में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हो रहे राजस्थान के विकास की किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूरज समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।